साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक सतगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया है, कहे हरदेव उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हरदेव वाणी के ये सुंदर वचन कि सतगुरु कभी किसी का बकाया नहीं रखता है। पहले सत्संगत अक्सर हम ये सुनते बोलते थे कि इसके घर में देर है अंधेर नहीं। देर हो सकती, लेकिन यहाँ तो देर भी नहीं। आज सतगुरु साथ के साथ सत्संगत जो सेवाएँ हो रही हैं, जो स सत्संग सिमरन हो रहा है, जो गुरु की बात को मान रहे हैं, साथ के साथ ही आनंद मिलना शुरू हो जाता है। और सतगुरु क्या बता रहे हैं, सत्संग सबसे प्रेम करना है, तो जैसे ही प्रेम करते हैं तो आनंद साथ के साथ ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। घर में सुख आना शुरू हो जाता है। ये प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है, अगर प्रेम घर से ही शुरू कर देते तो फिर आनंद यहीं से साथ के साथ ही शुरू हो जाता है। और ऐसा शुरू होता है कि फिर जीवन भर खत्म नहीं होता, सदा-सदा के लिए इस आनंद के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और फिर सत्संगत जब हम सबसे प्रेम करने लगते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि सभी हमसे प्रेम करने लगते हैं। और सतगुरु ने तो यहाँ तक बताया कि प्रेम करते-करते स्वयं प्रेम ही बन जाओ। सत्संगत सतगुरु हमें हर तरह से सुखी करना चाहते हैं। और सत्संगत जो गुरसिक इनके चरणों में समर्पित हो जाता है, सत्संगत उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। और सत्संगत पूर्ण सतगुरु की क्या निशानी है? पूर्ण सतगुरु कभी ये नहीं कहता कि इस ब्रह्म के दर्शन मैंने किए हैं, तुम कोई और तपस्या करो या अभी समय लगेगा, अभी ये काम करो, अभी वो काम करो, तब आपको इस प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। पूर्ण सतगुरु की यही निशानी है, सत्संगत एक पल के अंदर आपको प्रभु परमात्मा के दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रभु परमात्मा का रूप होते हैं, मानव शरीर में आते हैं और इस ब्रह्म का ज्ञान इस धरा पर सत्संगत सबको प्रसाद रूप में देते हैं, जो-जो उनकी शरण में आ जाता है। करना क्या होता है, सत्संगत केवल सर झुकाना होता है, केवल समर्पित हो जाना होता है। सच्चे पातशाह मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, बस वहीं पर कृपा हो जाती है। और सत्संगत वो प्रभु परमात्मा जिसमें हमारे जो पूर्वज वो पूजा अर्चना करते थे, प्रार्थना करते थे और कहीं यत्न प्रयत्न करते थे। तो हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे, लेकिन जैसे ही जीवन में सतगुरु आया, पूर्ण सतगुरु आया, तो उन्होंने उसी प्रभु परमात्मा के दर्शन करवा दिए, जिसकी पूजा हमारे पूर्वज हम कर रहे थे ब्रह्म ज्ञान से पूर्व। तो फिर आगे जैसे ही जीवन में ऐसा सतगुरु आया, ब्रह्म के दर्शन करवाए, तो फिर गुरसिक के मुख से निकलता है, राम राम प्य करदासा मैं राम मिलाया मुर्शद ने, जिसनु पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने। ये ऐसा जाम पिला दिया, ऐसा प्रभु दिखा दिया, फिर आत्मबोध भी करा दिया कि जिस ज्योत की मैं भी इसी का अंश हूँ। तो फिर ये भी बात समझ में आ गई कि जिस तरह इस निराकार प्रभु परमात्मा को भागवत गीता में जो आता है कि शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वही मैं भी हूँ, जिदा नाम जपे ओ आप हैं बुलियात। ये भी क्लियर कर दिया और स्वयं सत्संगत आत्मबोध भी हुआ, परमात्मा का बोध भी हुआ। तो कितनी बड़ी दात साथ के साथ मिल गई, एक पल में मिल गई। पुरातन काल में हम देखते थे, इतिहास उठा करके देखें तो कैसी-कैसी तपस्याएँ की गई, कैसे-कैसे व्रत रखे गए, कैसे-कैसे कठिन अवस्थाओं में अपने आप को झोंक दिया गया, लेकिन नहीं मिला प्रभु परमात्मा, क्योंकि बिना सतगुरु के ये संभव ही नहीं। स्वयं प्रभु राम अपने सतगुरु के पास जाकर के पूछते हैं, मुझे बताइए, और ये संसार को संदेश दे रहे हैं कि आपने अपने इस मानव जीवन में अपने सतगुरु की शरण में जाकर के शीश झुका करके यमोलक दात लेकर के तभी 84 लाख से बचा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। इस रमे राम के अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर के दर्शन किए जा सकते हैं। तो सात संगत इससे बड़ा
क्या हो सकता है? तो सत्संगत फिर आगे यही हृदय वाणी में आ रहा है कि कहे हरदेव उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। उम्मीद ही नहीं थी। आप हम सभी अपनी उन अवस्थाओं को देखें, यहाँ संसार में बात करें, जब उनको कहें कि आओ प्रभु के दर्शन किए जा सकते हैं, मानने को ही तैयार नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता इस जीवन में रहते हुए। नहीं देखा जा सकता, मानने को तैयार नहीं। मेरी भी अवस्था यही थी। कोई उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन में, और कैसे उम्मीदों से बढ़कर इस रमे राम से दर्शन करवाया, आत्मबोध, और फिर वो तरीका बता दिया, मुक्ति का रास्ता बता दिया कि तूने इस पर फिर चल करके फिर जन्मना मरना ही नहीं है सत्संग का। ऐसी अवस्था। और फिर कबीरदास जी को भी जब ये आनंद प्राप्त हुआ तो कह रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन। ये अब ऐसे सिंहासन पे चढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से लौट के फिर नहीं आना। अब तो जाए, अब जा रहे हैं ऐसे सिंहासन पे बैठ के। चढ़े सिंहासन मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो, कोई न सके पहचान। ये अवस्था बन गई जब जीवन में सतगुरु आए, उम्मीदों से बढ़कर लौटाया। ऐसा और कौन दे सकता है ऐसी दात? कोई भी नहीं दे सकता। कोई बिना मतलब के किसी को सत्संगत कुछ 1 रुपया नहीं देता। और ये इस प्रभु परमात्मा के दर्शन, वो भी सत्संगत बिना कुछ किए, बिना, सिर्फ जाकर के सतगुरु के चरणों में शीश झुकाया और ये आनंद के साथ जुड़ गए। प्यार से कहिए धन्यवाद।